हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। तो आज मैं आपको अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियां असाइनमेंट नंबर 5.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे पिछली दो क्लासों में। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट्स कराऊंगा। चलते हैं सबसे नंबर 1 पर। हमारी लास्ट क्लास होगी है, इसके बाद हम 5.2 पर चलेंगे अगली क्लास के अंदर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 और आगे ये चल रहा है। तो 2 4 8 6 16 शायद ये है या 8 है, 8 है ये। तो यहाँ पर 8 है, 8 16 और ये आगे चल रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम पढ़ते पहले। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मैंने उदाहरण आपको कराए थे, उदाहरण के अंदर यही बताया गया था, यहाँ पर भी वही है। देखिए, सबसे पहले हम एपी कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले इसके बीच का जो सारवंतर, इनका जो गैप है, अंतर इन सभी में वो समान होना चाहिए। तो देखते हैं हम डी क्या देखते पहले इनका। 8 2 में से A1 माइनस करेंगे, फिर A3 में से A2 गया माइनस करेंगे, फिर A4 में से A3 ज्ञात करेंगे, मतलब A3 माइनस करेंगे। 8 2 करेंगे तो 4 - 2 = 2। इसके बाद 8 - 4 = 4। यहाँ पर तो यहीं पर ही असमान आ गया, बराबर तो है नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 16 में से 8 गए तो 8। असमान है सभी, असमान है सभी। तो ये लिखो यहाँ पर, नहीं यह एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। नहीं है, एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, 2 5/2 3 7/2। तो लिखते हैं हम इसको। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसके अंदर कैसे ज्ञात करेंगे एपी है या नहीं एक। तो लिखते हैं एपी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, मतलब सारवंतर। 8 2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। A2 क्या है, 5/2 - 2 = हम इसका एलसीएम लेंगे, अपन में 1 लिखेंगे, 2 आएगा। यहाँ पर 2 × 2 5 - 4 = 1/2। 1/2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर A3 क्या है, A3 3 - A2 5/3। इसका एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4/3। देखें यहीं पर ही ये गड़बड़ आ गया, मामला गड़बड़ आ गया। सॉरी, नहीं गड़बड़ आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए 2 दूनी 6 6 आएगा यहाँ पर, मतलब 2 2 3 6 माइनस में 2 1 कम 2, तो 5 तो ही, तो 1/2 समान है अभी, सारवंतर समान अभी नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ाया, नहीं गड़बड़ा गया था बीच में, ध्यान नहीं था मुझे। A4 क्या है, 7/2 - 3। यहाँ पर क्या आएगा, 2 7 - 6 = 1/2। मतलब इनका सभी का क्या है, सारवंतर क्या है, समान है। सभी सारवंतर इनमें जो समान सारवंतर समान है। और सवाल क्या पूछा था हमें कि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद ज्ञात कीजिए। अब ये एपी है एक, हमें पता लग गया। सारवंतर हमारा क्या है, ये बताई गया। सारवंतर हमारा क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारवंतर, और डी हमारा क्या था, 1/2 ये था। और अगले कितने पद ज्ञात करने थे हमें, अगले कितने पद ज्ञात करने थे, अगले 3 पद और ज्ञात करने थे। तो 4 तो पद इसमें ज्ञात है, तो A5 A6 और A7 ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ पर मैं ज्ञात करता हूँ इनको। A5, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कि पिछले पद में D जोड़ देंगे तो हमारा वो पद निकल जाएगा।
हम अब इसका पिछला पद क्या था A4, इसमें D जोड़ देंगे तो हमारा ये A5 निकल जाएगा। A4 हमारा क्या है 7/2, D हमारा क्या है 1/2। मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जब दोनों एलसीएम समान हो, जब प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों एलसीएम समान हो नीचे, तो ऊपर के जो संख्या है उनको जोड़ दो या घटा दो, मतलब जो साइन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, और बटे में जो चीज़ है उसको एक बार लिख दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे तो वहां पर छोड़ दो। तो 2 के पहाड़े में 4 बार 8 आता तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या आ गया A5 4 आ गया। इसके बाद A5 में से A5 प्लस D कर देंगे तो हमारा A6 निकल जाएगा। बताया था अभी कि पिछले पद में D जोड़ देंगे तो हमारा वो पद निकल जाएगा। तो A5 क्या है 4 प्लस 1/2। यहाँ पर क्या आएगा इसका बताओ, यहाँ पर इसका आएगा, मैं बता सकता हूँ अभी, बताओ आप बताओ क्या आएगा इसका, मैं भी बता सकता हूँ। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर 9/2 आएगा, इसका निकाल के भी देख लेते हैं। इसके अपन में 2 करेंगे, इसके अपन में 1 करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू 9 अपन में 2 कहा था, 9 प्लस 9 अपन में 2 आएगा। क्योंकि अगर ऐसा सवाल आता है जिसके अपोन के अंदर कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है और इसके अपोन में है, तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करके जोड़ दो और बटे में जो चीज़ है वो लिख दो। अगर मैंने इसको 2 को 4 से गुणा कर दिया तो 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 1/2, ठीक है, वो आ जाएगा। या हम इससे कर सकते हैं 2 को इसको जोड़ दो 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9/2, सीधा सीधा निकल जाएगा, करने को जरूरत। इसके बाद A7, हम A7 को यहाँ पर ज्ञात करते हैं। A6 प्लस D, A6 क्या है 9/2 प्लस 1/2, आप बताया था 10/2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारा A5 4 है, A6 9/2 है और A7 5 है। ये हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हमारा पूरा हो गया। इसको देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। 1.2 माइनस 3.2 और है माइनस 5.2 तो माइनस 7.2। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या ज्ञात करेंगे, एपी देखेंगे, यह एक एपी है या नहीं। देखिए डी ज्ञात करेंगे एपी के लिए, तो A2 में से A1 घटाएंगे पहले, फिर A3 में से A2 घटाएंगे, फिर A4 में से A3 घटाएंगे। इसी तरह अब A2 में से A1 घटाएंगे तब क्या आएगा, माइनस 3.2 माइनस 1.2, -3.2 प्लस 1.2। इसके बाद क्या आएगा इसके अंदर, 3.2 में से 1.2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2.0, मतलब 2 माइनस की 2। इसके बाद यहाँ पर -5.2, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अंदर -3.2, 5.2 प्लस 3.2, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 2.0, मतलब -2, -2 ये आ रहे हैं सब में। A4 में से घटाएंगे तो -7.2 माइनस 5.2, -7.2 प्लस 5.2, यहाँ पर आ जाएंगे 2.0, माइनस के मतलब 2। ठीक है, कैसे आया देखो, मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी पावर किसकी ज़्यादा माइनस की, तो यहाँ पर ये -2 आ गया। इसके बाद ये क्या है, -2 समान आया है, डी क्या है समान, तो यहाँ पर क्या है, हाँ यह एक पी है। इसके बाद हम इसका डी ज्ञात करेंगे, तो सर डी तो ज्ञात कर ही रखे हैं, डी क्या है हमारा -2 आ गया, और अगले 3 पद हैं, अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। A1 A2 A3 A4 ज्ञात है पहले से, तो A5 ज्ञात करेंगे, A4 में प्लस डी कर देंगे, तो A4 क्या है -7.2 प्लस -2,
तो प्लस माइनस 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 7.2 माइनस 2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -2 आ जाएंगे, इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन साइन हमेशा किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 9.2 माइनस के, तो A5 हमारा 9.2 है। इसके बाद A6 A5 प्लस D, A5 क्या है -9.2 प्लस -2, यहाँ पर -9.2 -2 इज इक्वल टू 11.2 माइनस के। ठीक है, इसी तरह हम इस 7 ज्ञात करते हैं, इस समय हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। A6 में से A6 में D जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A6 क्या है हमारा, अब यह है 11.2 माइनस के, प्लस करेंगे माइनस के 2 जोड़ देंगे, तो 11.2 माइनस 2 यहाँ पर 13.2 आ जाएगा माइनस के। तो A7 13.2, A5 का ये है, A6 ये है और A7 ये है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब चलते फोर्थ क्वेश्चन पर बिना कुछ देरी करे हुए, क्योंकि आज हमारे पास कम टाइम है, क्योंकि आज बहुत टाइम हो चुका है वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बहुत टाइम हो चुका है वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जो टाइम मेरा वीडियो बनाने का है वो निकल चुका है। आज मुझे ध्यान नहीं रहा क्या वो टाइम कैसे निकल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा है तुमसे। आज मैं बहुत लेट बना रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसे हमें A3 कैसे याद करेंगे, D से। D हमारा क्या है A2 माइनस A1, तो हम A2 में से A1 को घटा देंगे, तो A6 प्लस 10 यहाँ पर आ जाएगा A माइनस प्लस का 4, क्योंकि इसके अंदर प्लस की पावर ज़्यादा है। इसके बाद A3 माइनस A2, A3 क्या है -2, A2 क्या है -6, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के 4। इसी तरह यहाँ पर करते हैं A4 माइनस A3, A2 2 माइनस 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब इसके सर्वंतर समान है, तो इसमें लिख देते हैं हम, हाँ यह एक P है, एक P है। अब हम A5 A6 A7 ज्ञात करते हैं। A5 हमारा क्या है, A5 अगले पद पिछले पद में D जोड़ देंगे, तो A4 प्लस D, A4 क्या है हमारा 2 प्लस D क्या है हमारा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद A5 प्लस D, यहाँ पर 6 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 8, A6 प्लस D यहाँ पर 8 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 10। ये हमारे A5 A6 A7 निकल गए हैं। इसको देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, चलते हैं। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी।